हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही जाने माने कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सुज़लॉन एनर्जी जो है उसका मेन काम जो है विंड टरबाइन का जनरेटर्स को मैन्युफैक्चर करना है। हम लोग को पता है जैसे कि ऑल्टरनेटिव करंट जो है वो ज़्यादा दिन के लिए अब स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि कोयला ज़्यादा दिन तक वो रहेगा नहीं, वो फॉसिल फ्यूल है और कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग जो है रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएंगे, जिसमें सबसे आगे जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दिखता है सोलर पावर के बाद। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में विंड टर्बाइंस का ज़रूरत पड़ेगा, सबको पता है। तो सुज़लॉन एनर्जी जो है वो बहुत ही आगे दिखती है इस सेक्टर में। तो अगर आप इसके मार्केट कैप की बात करो तो इसकी जो मार्केट कैप है वो 6,988 करोड़ की है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो 7.85 रुपीज़ है, मतलब ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ के अराउंड। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर शो नहीं कर रही है क्योंकि लैक ऑफ डेटा है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 11% की है, जो कि डिसेंट है। अगर हम इसके डेप्थ की बात करें, करंट डेप्थ जो है इसकी वो है 6,640 करोड़, जिसको काउंटर करने के लिए इसके पास जो है रिजर्व्स जो है कुछ भी नहीं है। रिजर्व्स भी देखा जाए तो 5,095 करोड़ है। ये माइनस में इसीलिए है क्योंकि इसने ये जो है लोन दिया हुआ है, जबकि आप सोचो इसके पास कुछ पैसे है नहीं, फिर भी इसने लोन दिए हुए हैं। और अगर आप इसके कैश फ्लो की बात करो, फ्री कैश फ्लो की बात करो, वो भी 482 करोड़ की है। और एनुअल प्रॉफिट की बात करो तो 104 करोड़ है। तो अगर आप इसको डेप्थ से माइनस भी कर देते हो तो कहीं भी आसपास इसके डेप्थ को ये क्लियर नहीं कर सकती। ऊपर से इसके रिजर्व्स भी नहीं है उतने। अगर आप इसके अर्निंग पर शेयर की बात करो तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो -0.24 है, जो कि बहुत कम है। अगर हम इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 16.4%। आप सोच सकते हो कि प्रमोटर को भी इस पर उतना भरोसा नहीं है। अगर आप प्लस परसेंटेज की बात करो, जिसमें 16.4% में भी इसकी 88.5% जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो प्लस्ड है। अब जो है हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोज की बात करें हम इसकी, तो प्रोज में आप देख सकते हो कि इसकी डेप्थ घटी है। अगर हम देखें तो कंपनी जो है अच्छी क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन रख रही है, जो कि ये भी ठीक ही है। अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें तो प्रोज को अगर देखा जाए तो प्रोज बहुत कम है, कॉन्स इसमें कितने ज़्यादा आप देख सकते हो। कंपनी की जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो कम है। कंपनी की जो है सेल्स ग्रोथ भी बहुत कम रही है लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि -18.81% है। प्रमोटर होल्डिंग मैंने पहले ही कहा कि 16.41% की है। प्रमोटर होल्डिंग में भी प्लस जो है वो 88% की है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 3 साल में डिक्रीज भी की है -3.41% से, जो कि और एक चिंता की बात है इस कंपनी के लिए। अगर हम इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इसकी इस ईयर में जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 78% की है, जो कि अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है। अगर 3 ईयर्स में देखो तो ये -26%, 5 ईयर्स में देखो तो ये -19% और 10 ईयर्स में -16%, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो तो इस ईयर में इसका 84% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर हम 3 ईयर्स की बात करें तो 28%, 5 ईयर्स में बात करें तो 17% और 10 ईयर्स में 8%। आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म जैसे जैसे जाते जा रहे हैं हम लोग, इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो घटते चली जा रही है। तो आप जो है ये चीज़ आपको सोचना चाहिए कि आपकी फंड जो है वो किस तरीके से इस कंपनी में रहेगी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। तो आप अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करो तो 1 ईयर में इसकी 112% है, जो कि हम लोग पिछला से इस ईयर का देख रहे हैं। अगर 3 ईयर्स की बात करो तो 14% की है, 5 ईयर्स की बात करो तो -12% की, और 10 ईयर्स में इसका -10% का है। तो लॉन्ग टर्म में आप सोच ही सकते हो। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसमें कोई भी डाटा मेंशन नहीं है। अब जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट को देखने वाले हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखो तो दिसंबर 2018 में इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 19.82% थी, और सितंबर 2021 में अगर आप देखो तो ये सिर्फ 16% की रह गई है, और उसमें भी इसकी 88% की जो प्रमोटर प्लेस्ड है। FIIs की बात करो तो FIIs भी इससे स्टेक अपने हटा रहे हैं, 5.41% से ये 4.10% रह गया। हालांकि दिसंबर 2020 से कंपेयर करो या फिर सितंबर 2020 से कंपेयर करो तो इसकी जो
FIIs की स्टेक से वो बढ़ी है। और अगर DIS की भी स्टेक बोलो तो DIS की स्टेक जो है थोड़ी सी बढ़ी है अगर आप कंपेयर करो तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो DIS की भी स्टेक बढ़ी है वो ज़्यादा दिन तक रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि कंपनी में अभी बेसिक तो कोई भी दम नहीं दिखाया अभी तक। अगर हम पब्लिक की बोले तो पब्लिक का वैसे ही, जैसे कि आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा जो कंपनी डूबते रहती है अक्सर सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है उसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक का ही रहता है, और आप देख सकते हो कि 62% के उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है पब्लिक की है। अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी इनसफिशिएंट डाटा की वजह से यहाँ पर मेंशन नहीं है। रिटर्न्स वर्सेस FD रेट्स में भी इसका इनसफिशिएंट डाटा की वजह से इसका मेंशन नहीं है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि FD रेट से ज़्यादा रिटर्न्स देगी। डिविडेंड रिटर्न्स की बात करो तो डिविडेंड रिटर्न्स भी इसकी अच्छी नहीं है। एंट्री पॉइंट की बात करो तो 7 रुपये की स्टॉक है तो ओवरबॉट जोन में तो नहीं है। अगर रेड फ्लैग्स की बात करें तो स्टिल इसमें रेड फ्लैग्स भी दिख रही है, ASM की लिस्ट में है और BE का टैग इस पर लगा हुआ है। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो 2018 में इसकी जो रिटर्न्स थी वो 38,000 करोड़ की लॉस थी, और रेवेन्यू की बात करो तो 8,000 करोड़ की थी। 2019 में ये घटकर इसकी रेवेन्यू जो है 5,000 करोड़ की हो गई, और इसकी जो लॉस है वो बढ़कर 1.53,000 करोड़ की हो गई। 2020 में इसकी रेवेन्यू घटकर 3,000 करोड़ की रह गई, और 2020 में ही इसकी लॉस जो है वो और ज़्यादा बढ़कर 2.64,000 करोड़ की हो गई। 2021 में इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ रही वो रही 0.10,000 करोड़, और इसकी जो रेवेन्यू रही वो थोड़ी सी बढ़कर 4.19,000 करोड़ की हो गई। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स में। और इस बार भी इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रही है वो ठीक नहीं रही है। इसकी जो लॉस है वो ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास रही है इस क्वार्टर में, वो आप स्क्रीनर से देख सकते हो। अब मैं उस चीज़ पर आता हूँ जिसके वजह से लोग जो है सुज़लॉन जैसे कंपनियों को बाय करते हैं, प्राइस पे। तो प्राइस तो आप जानते हो कि 7.85 रुपीज़ है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो 1 ईयर में जो इसकी रिटर्न्स रही है वो 112% की रही है, और यही कारण है जिसकी वजह से जो नए नए रिटेलर्स होते हैं वो लोग जो है ऐसी स्टॉक्स ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ में ये सब दिखाते रहता है कि 112% की रिटर्न है। लेकिन भाई आप ये भी तो देखो कि एक स्टॉक का बिजनेस कैसा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हो तो आपको बिजनेस पता होना चाहिए। अगर 1 ईयर में आप इसकी रिटर्न देखो तो 112% की है। 5 ईयर में अगर आप इसकी रिटर्न्स देखो तो -46.42% की है। आप सोचो आपका आधा पैसा, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो 50,000 का लॉस हो जाता आपके 5 ईयर में। तो आप सोचो कि कैसा टाइप का स्टॉक है ये। अगर आप इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करो तो मैक्सिमम रिटर्न्स में भी ये -94.33% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो 94,000 रुपीज़ आपका जो है लॉस हो गया होता। तो आप सोचो कि कितना ही खराब परफॉर्मेंस है इस स्टॉक का लॉन्ग रन में, और आप जो है ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करके कहते हो कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। किस तरीके से मुझे नहीं पता। SIP की अगर बात करो आप इसमें, तो SIP में भी इसका जो है 40% के आसपास का रिटर्न है। लेकिन अगर आप इधर एक बार इसके ग्राफ को सही से देखो तो कम से कम आधे से ज़्यादा टाइम तक आप लॉस में रहते। और अगर आप रिटर्न्स की बात करो तो हाँ, इसमें अगर आपने SIP किया होता तो जो 5 ईयर्स में 6,000 का अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहता वो 8,000 के आसपास हो जाता। लेकिन आप सोचो कि उसमें वॉलेटिलिटी आपको कितना दिख रहा है। आप खुद से देखो कि इसको एक बार जब ये नीचे की तरफ गया है उस लाइन से, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट से जब ये नीचे गया है तो इसको कितना टाइम लगा है उसको कोप अप करने के लिए। इसको कम से कम नहीं भी तो 5 ईयर्स के आसपास का टाइम लगा है, 4.5 ईयर्स लगा है अपने प्राइस को कोप अप करने के लिए। तो ऐसे स्टॉक आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो तो आपको मेरे को तो ऐसा स्टॉक आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। और अगर आपको फिर भी लगता है लेना है तो फिर मैं तो आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा ये जो वीडियोस रहता है वो नॉलेज पर्पस के लिए रहता है। मैं कोई स्टॉक टिप तो दे नहीं रहा। और अगर मेरे से कोई पूछता कि ऐसा स्टॉक्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं तो बिल्कुल ही नहीं लेता। तो एट लास्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।